बचा नहीं बचा। तब भजन कब करोगे? भजन के लिए समय कब निकालोगे? इसलिए किसी ने गाया नहीं है कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे। हाँ, सारा सारा दिन तुम काम करोगे और भजन कब करोगे? अरे रात को तुम आराम करोगे, भजन कब करोगे? भजन कब करोगे? सारा सारा दिन तुम काम करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, भजन कब करोगे? रात को तुम आराम करोगे, भजन कब करोगे? रात को तुम आराम करोगे, भजन कब करोगे? सारा सारा दिन तुम काम करोगे, भजन कब करोगे? भजन करने का समय हमको कब मिला? इसलिए भजन करना है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में मुनिया और तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। कहीं जीव को सबसे बढ़िया फिर बताएं 4 आश्रम है। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। कहे महाराज सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया आश्रम कौन सा है? तो कहे सबसे बढ़िया सबसे सुंदर आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ जीवन में जीव भगवान का भजन करते रहता है, इसलिए तुमको पागल कहते हैं। यही ना तो तुम्हें पागल कहेंगे। सफेद गुब्बारा जी नहीं हो कि पागल हो। तुम बड़ी हो और होशियार भी हो तुम, और तुमको सबको चुप कराना चाहिए, लेकिन तुम ही बोलती रहती हो। हाँ, तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं? नहीं हो। तुमको कह रहे हैं लाड रसवादी हो कि नहीं हो? तो तुम बच्चों को शांत कराओ, तुम सबसे बड़ी की दीदी हो। हाँ, तो है देखो ये घूम रही है, इसका गुब्बारा फोड़ दो, उसको भगा। और धीरे से फोड़ना, तेज मत फोड़ना। एक बार प्रेम सुनिए। राधे राधे राधे। तो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? हाँ, अरे माताओं आप भी कभी कभी उत्तर दे दिया करिए। क्या कह रहा था मैं? सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम होता है। उसके बाद पहले विवाह से पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में आ गया, और जब नाती पोता हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? जब 50 पार तो उसके बाद क्या आता है? 51 आता है कि नहीं? 50 पार तो आया 51। तब क्या कहता है? ये इशारा क्या देता है? सफेद सफेद बाल हो गए, दांत हिलने लगा, आंख से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अब महाराज 51, अब क्या हुआ? अब आप वन की तरफ चलिए। अब आपका यहाँ कहीं जगह नहीं है। उसके बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। फिर क्या कहते हैं कि बुढ़वा तो सठिया ही गया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे ही बच्चे 60 साल के बाद हमको कहते हैं ये तो बुढ़वा सठिया गया है।
इससे कुछ कहने लायक नहीं है। तो इसलिए 50 वर्ष पूर्ण हो, नाती पोता हो जाए तो हमको अयोध्या जी, वृंदावन, हरिद्वार, बनारस कहीं ना कहीं जाकर के 50 वर्ष, वही 50 वर्ष भगवान, वही 25 वर्ष भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। कुछ समय हमें भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। इसलिए कहें एक घड़ी आधी घड़ी, मौका मिले तो 1 घंटा भगवान का भजन करो, और ना मौका मिले तो कम से कम आधा घंटा तो जरूर करो। और कहे महाराज जी धान बोना है, सवेरे सवेरे आदमी ना मिले भजन कब करें? तो कहे भैया कुछ नहीं तो कम से कम धान बोते बोते राम 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 रटना शुरू कर दीजिए, तो भी आपका अनिश्चित भजन चलना शुरू हो जाएगा। अनिश्चित भजन करना शुरू हो जाएगा। इसलिए माताओं हमको भजन करना चाहिए। पहले की माताएं थी, जब सवेरे सवेरे उठती थी तो सवेरे झाड़ू लेकर के क्या गाती थी? मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर श्याम आएंगे, सबरी की कुटिया में राम आएंगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। पहले झाड़ू लगाती थी और भगवान का नाम लेती थी कि नहीं लेती थी? पहले बुढ़िया अम्मा लोग सब लेती थी, लेकिन अब की बुढ़िया अम्मा लोग, आजकल की बुढ़िया अम्मा लोग क्या करती हैं? मार्केट गई और मार्केट जाने के बाद वहां से एक इतना बड़ा स्पीकर ले आए और उसमें कब्बो पवन सिंह और कब्बो खेसारी लाल यादव और कब्बो तो आँखिया से गोली मारे, कब्बो तो आँखिया से गोली मारे। ये हम सब कर देते हैं। बताइए राम जी आपके घर कैसे आएंगे? और तो और आजकल शादी विवाहों में भोजपुरी गाना को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बंधुओं एक से एक भोजपुरी गाना है कि उसमें इतनी गंदी गंदी गाना चलाया जाता है कि माँ और बेटी के सामने तो उसको सुनना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, निकम्मे औलाद हैं, तो विवाह है तो विवाह में वह गाना जानबूझ के चलेंगे। जो नहीं चलाना चाहिए उसी गाना को जरूर चलाएंगे। तो पता नहीं कैसे कैसे गाना है भैया, हम तो भोजपुरी में बड़े कम सुनते हैं। हम तो सही बताएं, हम तो भजन के सिवा गाना बहुत कम सुनते हैं। कभी कभार सुन लिए वो भी पुराने गाना, लता मंगेशकर जी की, अनूप जलोटा जी की, और उनका क्या नाम था, बहुत उसका, अरे कुमार विश्वास का है, कई लोगों का भजन है, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। गुलशन कुमार का है, सुनना है, बहुत लोगों का भजन है। सुनिए, खूब सुनिए, भजन सुनना चाहिए। सवेरे सवेरे गाना की जगह भजन चलाइए। हम मना नहीं कह रहे कि गाना मत सुनिए, गाना सुनिए, लेकिन गाना अच्छा सुनिए, बुरा गाना मत सुनिए। अब ठीक हम गए तो कथा अंतिम दिन समाप्त हो गया, हवन हवन हो गया, तो हम कमरा में बैठे थे, तो उसने कहा बाबा हम भजन चला लें। तो जजमान लोग कहें जाइए बाबा से पूछ लीजिए कि चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो आए हमसे पूछने, तो कहा बाबा भजन चला ले। तो हमने कहा ठीक जाओ भजन चला लो। हम तो अपने रूम में आ गए। अब जब आदेश तो हमने दे दिया, लेकिन हमने आदेश दिया भजन का, तो वो आके क्या चला रहा है? बुलेट पे जीजा हो, बुलेट पे जीजा। हाँ, कैसे गाना है वो पता नहीं, कैसे बुलेट पे जीजा हो, बुलेट पे जीजा। तब तक हमारे कान में पड़ा, कोई आकर के कहा महाराज जी भागवत होने के बाद यही सब चलता है, भजन नहीं चलाएंगे। हम कहें क्या चल रहा है? कहें देखिए वहाँ बुलेट पे जीजा चल रहा है।
हम कहें हो सकता है कोई पूजा उनका बुलेट पे आया होगा तभी चला रहे हैं स्वागत में। तो कहे नहीं बाबा, वहाँ तो भागवत में नाचने खातिर नानी माँ याद आ रही है, लेकिन यह समय जाके देखिए एकदम मदमस्त है। हम कहा काहे भैया? कहे महाराज 55 लग गया। हमने कहा तो 55 लग गया तो 56वां अब हम लगा देंगे। तब पहुँचे तब बंद करवाए। हम कहें चलाना हो तो भजन चलाइए, नहीं तो मत चलाइए। तो कहें बाबा रुकिए मत आज। हम कहें आपका सौंदवक तारवा खींच दे, चलावत भैया। बहुत कलाकार बाबा हैं, सौंदो ठीक कर लेते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। जो हमसे ज्यादा टकराई तो हम कैसे कुछ कहा नहीं, बस एक तारा इच्छा तो ले जाओ जो उनकी 4 दाएं। भैया देखिए, कहने का तात्पर्य यह है भैया कि घर में जब भी हम कोई काम करें तो भगवान का भजन हमको चलाना चाहिए। सवेरे शाम हनुमान चालीसा सुन लीजिए। मोबाइल है, मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा करके चला दीजिए, भगवान का भजन चला करके छोड़ दीजिए। चलता रहे 1 घंटा भगवान का भजन चले, पर कुछ शुद्ध गाना वाना सुना करिए, पुराने गाना सुना करिए। आजकल के तो नए गाना में तो एकदम पूरा सत्यानाश है। बहन बेटिया के सामने तो सुन ही नहीं सकते हैं। बताइए गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। एक गाना ऐसा है कि माई और बहन खड़ी रहे तो सुन ही नहीं सकते हैं।